बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक। मज़द सामिन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, नूरानी क़ैदे की तख्ती हमने मुकम्मल कर ली थी। आखिरी उसका जो खुलासा है पूरे नूरानी क़ैदे का, वो इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जिक्र करने जा रहे हैं। उसी सिलसिले का आज हमारा पार्ट नंबर 7, 7वां सबक आप हज़रात के सामने जिक्र करना है, जो कि पूरे नूरानी क़ैदे का खुलासा होगा। उसी सिलसिले के अंदर मिसाल के तौर पर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा, लीन, वक्फ, साकिन, कलकला, गुन्ना, मद, शद, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद आपके सामने चंद अल्फाज या चंद लाइनें पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि उन अल्फाज से निकलने वाले तमाम उसूल ज़वाबत और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखना होते हैं, ताकि आप उन उसूल ज़वाबत और तजवीदी कवानीन की रोशनी में बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। अगर आप 24 घंटे में से 5 से 7 मिनट निकाल कर हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर देंगे, तो चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। और ख़ुसूसन ये वाली वीडियो या इससे पहले जो हमने वीडियो बना ली हैं, तकरीबन 6 पार्ट इससे पहले बन चुके हैं। ये आने वाले चंद पार्ट्स और भी बनाएंगे। अगर आप, क्योंकि ये पूरे नूरानी क़ैदे का खुलासा है, अगर इन वीडियोज़ को आप सुनना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह कुरान सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर बा अब, स्वा ज़बर अलिफ स्वा, अब स्वा, रा पेश रू, अब स्वारू, हा ज़बर अलिफ हा, अब स्वारूहा। चंद चीज़ें समझ लीजिए। एक ये कि 100 हम हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। वजह उसकी ये कि अलिफ वो होता है जो बिल्कुल खाली हो, उसके ऊपर नीचे कोई हरकत ना हो। जैसे उसके ऊपर नीचे कोई हरकत आ जाए फिर वो अलिफ नहीं कहलाता बल्कि हमज़ा कहलाता है। अब इसको हमज़ा पढ़ेंगे, हम इसको मिलाएंगे बा के साथ, क्योंकि बा साकिन है और साकिन की अलामत ये है, इसको सकून भी बोलते हैं, इसको जज़म भी बोलते हैं। जिस लफ्ज़ के ऊपर ये जज़म आ जाए या सकून आ जाए तो वो लफ्ज़ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। तो इस वजह से हम इसको हमज़ा को बा के साथ मिलाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है बा का, ये ब्लू कलर है। ये हरूफ कलकला में से है। कलकला किन हरूफ पर होता है और कलकला क्या है, इसकी मुस्तकिल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप पूरी डिटेल के साथ देखना चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। मुख्तसरन ये है कि 5 हरूफ पर कलकला होता है, क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा, जिनका मजमुआ क़ुतुबुज्जद्दिन, क़ुतुबुज्जद्दिन अगर याद रखना चाहें। ये 5 हरूफ जब साकिन हो, यानी इस तरह जैसे ये है, इसके ऊपर जज़म आ जाए या सुकून आ जाए, इन 5 हरूफ पर जब जज़म या सुकून आ जाए तो इनकी आवाज़ को हिलाकर पढ़ना होता है। कलकला कहते हैं आवाज़ को हिलाकर पढ़ना। अब अगर हम कलकला ना करें तो हम पढ़ेंगे इसको अब सारूहा, जो कि दुरुस्त नहीं है। कलकला करेंगे अब ये बा की आवाज़ को हिला रहे हैं जो कि साकिन है। तो बहरहाल अब स्वा ज़बर अलिफ स्वा, ये देखें स्वाद को हम लंबा करेंगे, स्वा अब स्वा। हा को हम लंबा करेंगे क्योंकि इनके आगे अलिफ है, ये अलिफ है, ये अलिफ है, ये रा के आगे भी अलिफ आ रहा है, हा के आगे भी अलिफ आ रहा है, ये आखिर में नून के आगे भी अलिफ आ रहा है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ जगह पर अलिफ आ रहा है। वजह उसकी ये है कि ये अलिफ मद्दा, इस वजह से हम इन हरूफ को लंबा करेंगे। वैसे तो हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। मुस्तकिल वीडियो इनकी डिटेल के साथ मेरे चैनल पर मौजूद है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तसरन बता देता हूँ कि ऐसा अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए, हर वो अलिफ जिसके पिछले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। और ऐसे लफ्ज़ को हम लंबा करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर अब स्वा, रा पेश रू, अब स्वारू, हा ज़बर अलिफ हा, अब स्वारूहा। तो बहरहाल ये अलिफ मद्दा कहलाता है। सीन ज़ेर सी, रा ज़बर अलिफ रा, अलिफ मद्दा, सिरा। जीम दो ज़बर वा जाऊं, सिरा जाऊं। जीम के ऊपर 2 ज़बर है, इसको हम मिलाएंगे वाव के साथ और जीम के ऊपर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन है। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इन्हें तनवीन बोला जाता है। तनवीन पर तकरीबन गुन्ना होता है। इसी तरह नून साकिन, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, इन पर भी गुन्ना होता है। तो बहरहाल यहाँ पर गुन्ना होगा और हम इसको मिलाएंगे वाव के साथ क्योंकि वाव मुशद्दद है, शद वाली है, ये शद की अलामत है। जिस लफ्ज़ के ऊपर भी शद आ जाए वो लफ्ज़ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले लफ्ज़ को शद वाले लफ्ज़ के साथ मिलाना होता है और दूसरी मरतबा उस लफ्ज़ के ऊपर शद वाले लफ्ज़ के ऊपर या नीचे
کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، جیسے یہاں پر زبر ہے اس کے ساتھ اس لفظ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ شد والے لفظ کو ذرا سخت کر کے ہلکی سی آواز کو روک کر پڑھنا ہوتا ہے، جیسے ہم پڑھیں گے ابھی۔ تو بہرحال جیم دو زبر وا جاؤں سرا جاؤں، واؤ کو ہم پھر آگے ملائیں گے ہا کے ساتھ، کیونکہ ہا پھر مشدد ہے، شد والا ہے۔ واؤ زبر ہا واہ، ہا زبر الف ہا واہ ہا، سرا جاؤں واہ ہا۔ جیم دو زبر جن، یہاں پر غنہ کریں گے، تنوین آ گیا، دو زبر آ گئی، غنہ ہوگا۔ واہ جن سراجن وہاجن۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھنی کہ ایک یہ ہے کہ ہم یہیں پر وقف کر دیں، تو پھر وقف کا اصول یہاں پر کیا ہوگا، اور اگر ہم اسی لفظ کو آگے ملائیں کیونکہ آگے شد ہے، جیم کو آگے ملائیں تو پھر کس طرح ملانا ہوگا اور لفظ کو کس طرح پڑھنا ہوگا۔ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں، اس صورت میں ہم جیسے یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کا قانون دو زبر آگے الف آ جائے وہ یہاں پر پایا جائے گا، اور وہ قانون یہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر دو زبر آگے الف آ جائے، جو کہ قرآن کے اندر اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا وقف کی حالت میں، ایک زبر اور الف۔ اب وہاجن سے ہمارا لفظ ہو جائے گا وہاجا، اور یہ الف مدہ بن جائے گا۔ پھر جب الف مدہ بنے گا تو جیم کو ہم لمبا کریں گے، جیسے یہاں پر ہم نے لمبا کیا، کیونکہ ایک زبر رہ جائے گی وقف کی حالت میں، ایک زبر ختم ہو جائے گی۔ اب ہمارا لفظ ہو جائے گا ابصارها سراجا وہاجا۔ دوسری بات، اگر ہم یہاں پر وقف نہ کریں، جیم کو ہم ملائیں آگے واؤ کے ساتھ، تو پھر یہاں پر ہم غنہ کریں گے، جیم دو زبر وا جاؤں، واؤ زبر وا، وہا جاؤں وا، حمدہ زبر نون ان، یہاں پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن، جیسے پیچھے بتایا تھا، نون ساکن نون تنوین اس پر غنہ ہوتا ہے، نون ساکن اور تنوین پر غنہ ہوتا ہے، اور اسی طرح میم مشدد آ جائے، شد والی آ جائے، اس پر بھی غنہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر غنہ ہوگا، ناک میں آواز آئے گی، وَأَن زال زبر لام زل، وَأَنزل نون زبر الف نا، الف مدہ، وَأَنزلنا سراجا وہاجا وَأَنزلنا۔ تین جگہ پر غنہ ہونا ہے، ایک یہاں پر، دوسرا یہاں پر، اور تیسرا یہاں پر۔ پوری لائن ہماری ابصارها سراجا وہاجا وَأَنزلنا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق اب بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً جو ان الفاظ کی روشنی کے اندر آپ کو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے گئے ان کو بھی اب بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔